watching us live on any social media. और सोशल मीडिया में लाइव जो लोग हमको देख रहे हैं उन सभी का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। We know that many of you follow us on social media. We would ask you to share the sermons and to make comments. और हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया में हमें फॉलो करते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप कृपया अपने कमेंट्स हमको भेजते रहिए। This is a platform, the scene that God has given us to be able to preach the gospel right now. और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम लोगों से सुसमाचार बांट सके। God is showing us through this that there are no barriers, there are no obstacles for His word to go through. और परमेश्वर जानते हैं कि ऐसी कोई भी रुकावट या कोई भी अड़खड़ा नहीं है ताकि परमेश्वर का वचन लोगों के पास ना पहुंचे। God is showing us that He can even touch lives through the internet and through phone calls. और परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि परमेश्वर लोगों के जीवनों को छू सकते हैं इंटरनेट के द्वारा या फिर फोन कॉल्स के द्वारा भी। You see, if your heart is ready to receive, no matter where you are, you will receive. और यदि आपका हृदय तैयार है कुछ प्राप्त करने के लिए तो यह मायना नहीं रखता कि आप कहाँ पर है, आप जरूर ही प्राप्त करेंगे। In the Bible, God tells us to always meet with the brothers and sisters, but that is not for you to receive from God. That is so that you can be with other brothers and sisters. और बाइबल कहती है बहुत स्पष्ट रूप से कि आप एक दूसरे के साथ सहयोगिता रखिए। ये इसलिए नहीं क्योंकि लेकिन इसलिए है कि आप परमेश्वर के साथ बने रहे। You see, you can be in God's presence in your own house and receive everything God has prepared for you. आप अपने घर में होने के बावजूद भी परमेश्वर की उपस्थिति में हो सकते हैं और जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है उन सब चीजों के आप हिस्सेदार या भागीदार हो सकते हैं। But when the Bible tells us to meet with other brothers and sisters, is so that we can also learn about their problems. और जब बाइबल हमसे कहती है कि हम अपने अन्य भाई बहनों से मिले तो इसका अर्थ यह है कि मिलने के द्वारा हम उनकी समस्याओं को भी जान सकते हैं। Is so that we can learn to live with them, because we all have problems, we all have difficulties, and we all need to help each other. और इसके द्वारा हम उनकी समस्याओं को जान सकते हैं क्योंकि हम सभी के पास समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम एक दूसरे को मदद या सहायता कर सकते हैं। God wants us to get along with each other in a way so that we can show God's love to each other. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी न किसी रूप से एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे को परमेश्वर का स्वभाव दिखाएं। But if for some reason you cannot meet right now in a church, then don't worry, God can change your life wherever you are right now. लेकिन कुछ कारणों से आप कलीसियाओं में अगर नहीं भी मिल पा रहे हैं तो भी आप चिंतित ना हो, आप जहां कहीं भी है परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। Now we have been studying about how long should we chase God haters. और हम लोग अध्ययन कर रहे थे एक शीर्षक के विषय में जो कहता है कि कब तक हमें परमेश्वर से घृणा करने वालों के पीछे पड़ना चाहिए। You see, we know God loves everybody. We know that God has compassion for everybody. जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर हर किसी से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के हृदय में हर किसी के लिए तरस है। But at the same time, God tells us to be careful not to waste our holy things and give it to dogs. लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना समय जो है उनके साथ ना गवाए और जो हमारा जो पवित्र जो जीवन है उसको कुत्तों के सामने ना फेंक दे। We read this last week also that God says, do not throw the pearls to the swines. और हमने पिछले सप्ताह में पढ़ा था कि अपने मोतियों को सूअरों के आगे न डाल। So for some reason, God shows us He has
an abundance of compassion and love, but at the same time, he gives us a limitation. तो किसी कारणों से परमेश्वर हमको दिखाते हैं कि उसके पास प्रेम की बहुतायत है, लेकिन कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि वह जो है इसकी कुछ सीमा दिखाता है, कुछ ऐसे दिखाता है कि वहां पर रुकावट है या सीमा है। Now, in Matthew chapter 15, we had read that Jesus made it very clear that he came for the Jewish nation. और मत्ती के 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि वह इस दुनिया में आया था सिर्फ यहूदियों के लिए। He came for the people that God has chosen as his special people. और वह उन लोगों के लिए ही आया था जिन्हें परमेश्वर ने चुना था, एक उनके विशेष लोग कहकर। Now, we might not understand why God does it this way, and we might not agree with the way God does it. और हम लोग कभी-कभी सोच सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार से किया, और कभी-कभी हम इससे असहमत भी हो सकते हैं जो परमेश्वर ने किया है। But it is not our place to agree or disagree. All we have to be is thankful. लेकिन यह हमारा कार्य नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ सहमत या असहमत हो। जो हमको करना है वो यही है कि हम परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद करें। When we understand that God can do whatever he wants, whenever he wants, life will become easier for you. हम सिर्फ इतना करें, परमेश्वर जो कुछ भी हमसे चाहते हैं, जब कभी भी वो हमसे जो भी चाहते हैं वही करे, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही आसान हो जाता है। Now, God said not to give holy things to dogs. और अब परमेश्वर ने कहा है कि अपनी पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने न डालो, And not to give pearls to swines, और ना ही अपने मोती सूअरों के आगे डालो। was as a warning to protect us, because these dogs and these swines can turn around and attack us. और यह एक चेतावनी है जो परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि क्योंकि जो कुत्ते हैं या जो सूअर है वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं वापस। Now let's go to the book of Luke chapter 10. 10वां अध्याय Luke chapter 10 verse 5. और वचन 5। We will read from verse 5 to verse 12. और हम वचन 5 से वचन 10 तक पढ़ेंगे। Now here Jesus has sent the disciples to the different towns to go and preach the good news of salvation. और यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ चेलों को अलग-अलग नगरों में भेजा ताकि वे यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों से बांटे। He gave them different instructions that were very specific. और यीशु ने उन सभी को भिन्न-भिन्न कुछ निर्देश दिए हैं और वे उनके लिए बहुत ही खास थे। He first of all, in verse 3, for example, says, "Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves." और उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, वचन 3 में लिखा हुआ है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। So Jesus already told him it's going to be a difficult thing what you're going to do. तो यीशु ने कहा था कि जो तुम करने वाले हो वो तुम्हारे लिए एक कठिन बात रहेगी। And very clearly Jesus says, when you go preach the gospel, first you go to the Jews and then you go to the non-Jews. और बहुत स्पष्ट रूप से यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जब तुम सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले तुम यहूदियों के घर में जाओ, उसके बाद अन्य जातियों के घर में जाना। So let's see in verse 5 what it says. तो आइए हम लोग देखेंगे वचन 5 क्या कहता है। It says, "And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house, and if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again." 5 से आगे, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस घर पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा।
Verse 7, and in the same house remain, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house, and into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you, and heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say, even the very dust of your city, which cleaveth unto us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you. But I say unto you, that it shall be more tolerable in the day for Sodom than for that city. वचन 7 से आगे, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। Amen. Amen. So we see here that for some reason, Jesus tells us not to chase behind these people. तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह किसी कारणों से अपने चेलों से कहते हैं कि लोगों के पीछे ना पड़े। Says you go to the house, and then if they receive you, when you say peace be with you, you will know, and if they don't receive you, just move on. तो यहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों से कहा है कि अगर जब किसी के घर में आप जाओ तो कहो कि इस घर पर कल्याण हो। अगर वो कल्याण के योग्य होगा तो वो आपको रिसीव करेगा, आपको प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करे तो आप वहां से निकल के कहीं और चले जाओ। It even tells them you go into the cities and heal the sick people as something normal. और कहते हैं कि आप उनके शहरों में, नगर में जाओ और आपको बीमार मिले तो उन बीमारों को चंगाई दो और उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दो। So Jesus sent his disciples with the promises of the Bible and for people to receive the blessings of God. तो यीशु मसीह अपने चेलों को बाइबल की प्रतिज्ञाओं के साथ भेजते हैं ताकि लोगों को जो है वो आशीषित कर सके। Jesus empowers them to do miracles for the people that will receive them. और यीशु मसीह उन्हें सामर्थ से भरते हैं ताकि वो चमत्कार करे और लोग जो उन्हें देखते हैं वे उनको स्वीकार कर पाए। You see, you cannot force the power of God on anyone. आप परमेश्वर का सामर्थ किसी पर भी जो है लाद नहीं सकते हैं। You carry the power of salvation, you carry the power of healing inside of you. आप उद्धार का सामर्थ और जो परमेश्वर का जो अभिषेक है उसको अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। So then you don't force it on people. You ask them if they want it. If they want it, you use that power and you give them the blessing. और आप लेकिन उसके द्वारा किसी को बहुत ही जबरदस्ती वो दे नहीं सकते हैं। अगर वो चाहते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार। Because this is the privilege you have as a believer in Jesus Christ. क्योंकि यह एक सौभाग्य है एक विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह के द्वारा। Do you know that you can heal the sick? आपको मालूम है कि आप बीमारों को चंगा कर सकते हो। Do you know that you can raise the dead? क्या आपको मालूम है कि आप मुर्दों को भी जीवित कर सकते हो? Do you know that one prayer of yours can change someone's life? आपको मालूम है कि आपकी एक प्रार्थना के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकता है। That's why God calls it a pearl. Do not give it to swines. और इसीलिए परमेश्वर
कहते हैं कि मोती वह सुअरों के आगे ना डालो, because they will not appreciate it. क्योंकि वे इसकी सराहना नहीं करेंगे। And then, so here we understand that Christ says, if they do not receive you, turn around, go and shake the dust off your feet. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं कि यदि कोई तुमको स्वीकार ना करे तो उन्हीं के उस नगरों में अपने पाँव की जो धूल है उसे झाड़ देना। See, Christ says, don't insist too much or waste your time trying to convince these people that do not want to receive. इसका अर्थ यही है, यीशु मसीह ने सिखाना चाहते हैं कि किसी को जो समझना नहीं चाहते हैं उनको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश ना करो, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके उद्धार करता ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। You have to use your energy and your strength for those that God has already prepared to receive. आपको आपकी एनर्जी और आपका जो बल है इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए ही करना है जिन्हें परमेश्वर ने तैयार करके रखा है ताकि वे इसको स्वीकार कर सके। Have you noticed as you talk to people about Jesus and you try to show them that Christ is the only way, that some listen and some completely reject you? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? आपने देखा ही होगा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब आप उनको सुसमाचार सुनाते हो तो कुछ है जो पूरे दिल से पूरे मन से उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ है जो उसे हमेशा वहां से कतराते हैं। The message is the same for both of these people, but one completely rejects it and even can insult you, and the other one listens carefully and maybe even receives it right there. और यह जो दोनों प्रकार के जो समूह हैं उन्होंने एक ही प्रकार का सुसमाचार सुना, लेकिन वहां पर कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं जो उसको नहीं प्राप्त ग्रहण करना चाहते हैं और आपको जो है वो इंसल्ट भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं जो उसको ध्यान से सुनते हैं और वहीं पर उसको ग्रहण करके वो आशीष को पाते हैं। So here we see that God does a work beforehand on everybody before you talk with them. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने हाथों से हर एक व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं इससे पहले कि आप उनसे बात करो। We see this also in, for example, Matthew chapter 9. और उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, इसी बात को हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 में। Matthew chapter 9 verse 36 to verse 38. और मत्ती 9वां अध्याय वचन 36 से 38 के वचनों में हम देखते हैं। Says, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted. That means they were tired and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore for the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into the harvest. जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। In this verse we see that first of all we know that Jesus has compassion for the sheep that are lost. सबसे पहली चीज हम देखते हैं इन वचनों में कि यीशु मसीह के हृदय में तरस था ऐसी भेड़ों के लिए जो खोई हुई थी, जो भटकी हुई थी। We have to understand first of all that God is a God of love, and he hurts when he sees sheep that are going without any shepherd around. और हम जानते हैं, हम समझते हैं कि परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और वह बहुत ही दुखित होता है जब इस चीज को देखता है कि उसकी जो भेड़ है वो कहीं ना कहीं भटक रही है। And then he says that the harvest is plenty, but the workers are few. और फिर वहां पर वो कहता है कि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं।
So first of all, he says that the harvest is ready. That means the souls have been prepared for someone to go and bring them to Jesus. तो यहाँ पर यीशु मसीह जब कहते हैं कि पके खेत तो बहुत है का अर्थ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो तैयार है, उनकी आत्माएं तैयार है, और यीशु मसीह कहता है कि कोई चाहिए कि जाए और उन्हें लेकर के आए। See, God doesn't say, now sit down and pray for the harvest. देखिए, परमेश्वर ऐसे कभी नहीं कहते कि आओ हम बैठेंगे और कटनी के लिए प्रार्थना करेंगे। God doesn't want you to spend hours and days and years praying for people to be saved. और परमेश्वर कभी ये नहीं कहते हैं कि आप बैठो और लोगों के लिए बहुत घंटों घंटों तक दुआ प्रार्थना करते रहो ताकि लोग बचाए जाए। God has already chosen the hearts that will receive every word you give them. परमेश्वर ने पहले से ही लोगों के हृदयों को तैयार करके रखा है ताकि वे आप जो कुछ भी कहे उन बातों को स्वीकार कर सकें। What he does, the Lord here, he says, pray for more people like you to go and get those souls. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो बहुत ज्यादा लोगों के लिए, जैसे आप है वैसे ही वे लोग भी जाकर के इन लोगों को बचा कर ला सके। See, we have to stop wasting our time thinking we can do it better than God. हमें यह सोचने में समय गवाने से जो है रुकना है कि मैं परमेश्वर से ज्यादा बेहतर अच्छे से काम कर सकता हूँ। You see, you are not the Holy Spirit. You will not convince of sin. समझिए इस बात को कि आप पवित्र आत्मा नहीं हैं, आप किसी को उनके पाप की पहचान नहीं करा सकते हैं। It is only the Holy Spirit that brings us conviction of sin in our hearts. और यह सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदयों में हमारी पाप की पहचान कराते हैं। You are just a messenger giving them hope in a time of where there is no hope. और आप सिर्फ जो है किसी को आशा देने का कार्य करते हैं समय समय पर जब उनके जीवन में आशा नहीं है या फिर वे आशा रहित हो जाते हैं। You see, John the Baptist did not save anybody. देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने किसी को भी बचाया नहीं था। John the Baptist only made the way for Jesus to save them. लेकिन उसने सिर्फ यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया था ताकि वह उन लोगों को बचाए। That is our job, just to make the way for Christ to touch their hearts. और यही हमारा कार्य है कि हम मसीह के लिए मार्ग को तैयार करें ताकि वह लोगों के हृदयों को छू सके। So if there's somebody that his mind is closed towards Jesus and you've been behind it for a long time, let him go. और कोई ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका मन जो है उसने बंद करके रखा है किसी व्यक्ति के लिए, तो उसको जाने दो। Don't waste your time with that person. There are many more people that need you right now. क्योंकि उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंतजार मत करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी आवश्यकता है इस समय। At the same time, when you talk to these people that don't want to listen, you will lose your excitement. You will lose all that desire to continue doing this. और उसी के साथ साथ अगर आप कोई ऐसे लोगों के साथ बात करते हो जो आपको सुनना नहीं चाहते हो, तो आप जो है अपने अंदर से वह उत्साह या जो सुसमाचार बांटने की जो जिज्ञासा है उसको आप खो बैठेंगे। But if you just continue preaching to every single person, God will bring those that are ready, and this will give you more encouragement to go on every day. लेकिन यदि आप लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहोगे हर एक व्यक्ति को, तो एक दिन परमेश्वर बहुत लोगों को जो है प्रभु के पास आपके पास लेकर आएंगे। Now, you ask God first, and He might tell you, okay, continue with this person. पहली चीज, आप सबसे पहले परमेश्वर से पूछो और फिर परमेश्वर आपको बताएगा कि आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ो या फिर लगातार उसको सुसमाचार बताते रहो। You see, I was also a backslider for many years. देखिए, मैं भी काफी वर्षों तक एक मसीह से अलग हो चुका एक व्यक्ति था। I had known God, but then I rejected Him for many years.
मैंने परमेश्वर को जाना था, लेकिन फिर कुछ वर्षों तक मैंने परमेश्वर का तिरस्कार किया था, मैं प्रभु से अलग था। And I thank those that continued to pray for me and continued to tell me the truths about God. लेकिन मैं उन सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने लगातार मेरे लिए दुआ प्रार्थना की और लगातार वे मेरे साथ मुझसे जो है सुसमाचार बांटते रहे। But then it was God who had to eventually shake my foundation, break everything in my life so I would get saved. फिर उसके बाद परमेश्वर ही है जिसने जो है धीरे धीरे मेरे उस फाउंडेशन को हिला के रखा और फिर मुझे इस रीति से तैयार किया कि मैं उस पर विश्वास कर सकूं। Now we are all waiting for Jesus to return. और अभी हम सभी इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का कि वो वापस आए। We are seeing in the world right now that these are the end times. और जो जान पहचान सकते हैं कि यह अंतिम दिन है। So we have to be careful how we use our time because the time is very short. तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है कि कैसे हम अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि So the harvest is plenty, but the workers are very few. तो पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। So go and get those fruits. तो जाओ और उन फलों को प्राप्त करो। Let's see Matthew chapter 24. आइए हम देखेंगे मत्ती उसका 24वां अध्याय। Why we see here why it is so urgent for us not to waste time with those that don't want to hear. कि यह क्यों इतना जरूरी है कि जो परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे हम लोग क्यों समय ना गवाएं। Let's read from verse 9 to verse 14. और हम लोग वचन 9 से वचन 14 तक पढ़ेंगे। Here Christ is telling us the signs about the end times. और यहाँ पर यीशु मसीह हमें बताते हैं अंतिम दिनों के चिन्हों के विषय में। Says, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall arise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. वचन 9 से 14 तक। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Verse 14, let's read that again. It says, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then the end is come. और वचन 14 हम फिर से पढ़े। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Then the end shall come. तब अंत आ जाएगा। So God has already chosen a number of people that will receive the good news of salvation through Jesus Christ. तो परमेश्वर ने पहले से ही कुछ गिनती के कुछ लोगों को चुन करके रखा है कि वे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। And when that number is completed, then Christ is coming back.
और जब वह जो गिनती है, जो नंबर है, वो पूरा हो जाएगा, तब मसीह यीशु आएंगे। That's why don't waste time with those that reject your love and what you are teaching about Christ. तो इसीलिए उन लोगों के साथ समय जो है अपना खराब ना करो, जो परमेश्वर का वचन जिससे आप प्रेम करते हो और जिन्होंने परमेश्वर का वचन तिरस्कृत करके रखा है। You have to go talking to everybody from all nations in order for Christ to return. और आपको जो है हर एक लोगों के पास, संपूर्ण जगत के लोगों के पास जाना है सुसमाचार लेकर, ताकि मसीह यीशु एक दिन जल्दी से आ सके। If someone rejects you, they're not rejecting you, they are rejecting Jesus Christ. और यदि कोई आपका तिरस्कार करता है तो वे आपके तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं। If you have family members that are not walking correctly with Christ, let them be on their own. You go and reach out to other ones. और यदि आपके परिवार के लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते या फिर उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे, तो उनको रहने दो वैसा ही, लेकिन आप बाहर जाकर दूसरों को सुसमाचार बताओ। The best thing you can do is to love them and to pray that God will touch their life so that they will repent. और सबसे उत्तम बात आप यही कर सकते हैं कि जो आपसे प्रेम नहीं करते, आप उनसे प्रेम कर सकते हो और उनके लिए दुआ कर सकते हो, ताकि परमेश्वर उनके हृदयों को बदले और वे अपने जीवन में पश्चाताप कर सके। You see, this is what God did through Jesus Christ. और यही वह कार्य है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया था। He first went for the Jewish people. वह सबसे पहले यहूदियों के लिए आया था। When the Jewish people rejected him, और जब यहूदियों ने उसका तिरस्कार किया, he didn't chase after them. वह उनके पीछे नहीं पड़ा रहा। He didn't say, please, please believe in me. और वह उनसे यह नहीं कहते रहा कि कृपया कृपया आप मुझ पर विश्वास करते रहो। God put the Jewish people aside and he went for the whole world. तब परमेश्वर ने यहूदियों को एक बाजू में कर दिया और वह संपूर्ण संसार के पास चला गया। Because God wants those that want to receive him in his heart. क्योंकि परमेश्वर को उन्हीं लोगों की आवश्यकता है जो उसे अपने हृदय में ग्रहण करे। God will not force himself upon your life. और परमेश्वर कभी भी आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। So don't you force Christ on anyone. और आप भी मसीह के लिए किसी को विवश ना करें। You have to just offer them salvation and let God do his work in their life. आपको सिर्फ उनको उद्धार प्रकट करके देना है और मसीह यीशु को अपने जीवन में लागू करके जीवन जीना है। Now, I am not saying here that if God puts in your heart to pray for someone and to continue with them, not to do it. मैं यह भी नहीं कहता कि आप ऐसा ना करो कि अगर परमेश्वर ने आपको बोला है किसी व्यक्ति के विषय में तो उनके लिए दुआ ना करो या फिर उनके लिए कंटिन्यू उनको सुसमाचार ना करो, आप करते रहो। But just keep in mind that there are people around you God has prepared to receive from you the good news about salvation. लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि आपके इर्द गिर्द में बहुत से लोग हैं, उनके लिए दुआ करो और उन्हें सुसमाचार सुनाओ, तक क्योंकि वे आपसे सुसमाचार सुन के उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के द्वारा पहले से चुने गए हैं। God has already prepared the people. परमेश्वर ने पहले से ही लोगों को तैयार करके रखा है। He has chosen some people already beforehand. और परमेश्वर ने पहले से ही कुछ लोगों को चुन के रखा है। God is asking you to pray for more workers. परमेश्वर आपको पूछ रहे हैं कि आप ज्यादा मजदूरों के लिए दुआ करें। God is asking you to speak to everyone around you. परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि आपके आजू बाजू रहने वाले हर एक से बातचीत करें। You see, we have understood that God starts everything first with his chosen people, which is the people, the Hebrew people. और हम समझते हैं कि यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है कि परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं अपने लोगों से, मतलब इब्री लोगों के द्वारा। So salvation was prepared for the Jewish people first.
तो उद्धार जो है वो तैयार किया गया था सबसे पहले यहूदी लोगों के लिए, The blessings in the Bible are for the Jewish people first, और जो बाइबल में आशीषें दी गई है तो वे आशीषें पहले यहूदियों के लिए ही थी, and at the same time, the judgment of God starts from the Jewish people first. उसी के साथ साथ जो परमेश्वर का न्याय है उसकी शुरुआत भी सबसे पहले यहूदियों से ही होती है। But then we saw that as the Jewish people rejected God, he opened the door for everyone who was a non-Jewish to receive salvation. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदियों में जितने भी जो लोग उसके लिए तैयार थे उनके लिए परमेश्वर भी तैयार हो गया और उनके द्वारा उसने जो है सुसमाचार का कार्य अन्य जातियों तक भी पहुंचाया। So now we see that just by receiving Jesus, you now become part of all the promises in the Bible. तो अभी हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से आप जो है हर एक उन प्रतिज्ञाओं के अभी भागीदारी हो गए जो बाइबल में लिखे गए हैं। So at the same time, God says, don't waste time with those that do not want to receive. और उसी के साथ साथ परमेश्वर कहते हैं कि जो यीशु मसीह को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं उनके साथ ज्यादा समय व्यर्थ ना गवाओ। There are those that will receive right away and you will be fruitful with your work. लेकिन वहां पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसको ग्रहण करेंगे और आप अपने जीवन में फलों को प्राप्त करेंगे। Let us pray and now give this time for God to speak to us. और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये समय हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सके। Father, we thank you for your word. पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। We thank you for your living word. हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए। Father, and we ask right now that you show us how to speak and whom to speak to. परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दिखाए कि हम कैसे और किससे बातचीत करें। Father, forgive us for not valuing the knowledge that you've given us through Jesus Christ. पिता, हमें क्षमा करना क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाए उस ज्ञान को जो आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया है। Father, help us not to waste time with those that do not want to receive your promises and your blessings. पिता, हमें मदद कर कि हम ऐसे लोगों के साथ समय ना बिताए जो परमेश्वर की आशीषों पर या परमेश्वर के उस आशीषों की प्रतिज्ञा का इंतजार नहीं करते हैं। And as your word says, Father, we pray for more workers for your kingdom. और जैसे आपका वचन कहता है पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत से मजदूर आप भेजिए। And that you will lead us to those people that have already been touched by you beforehand. और हमें मदद करो कि हम लोगों तक पहुंचे ताकि आपके द्वारा लोगों को छू सके। That those that you have touched, we will meet and they will receive your good news of salvation. और जिन्हें आपने छू कर रखा है हम उन तक जाकर उन्हें परमेश्वर का वचन बांट सके ताकि वे परमेश्वर की ओर से आने वाला उद्धार को ग्रहण कर सकेंगे। And Father, we ask for forgiveness if we have not shared the good news of Jesus with people around us. और हम आपसे माफी भी मांगते हैं कि हमने अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से सुसमाचार नहीं बांटा है इसलिए। Father, I pray that this week itself you will show us that there are people around us who want to listen. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस सप्ताह में ही जिन लोगों को आपने चुन के रखा है उन तक हमें पहुंचकर उन्हें सुसमाचार बताने के लिए मदद कीजिएगा। We thank you, Lord, for having chosen us to receive the good news of salvation through Jesus Christ. और पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमें चुनने के लिए ताकि हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। We thank you, Lord, that you broke our hearts and we were able to receive this gift of salvation. और पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारा हृदय तोड़ने के लिए ताकि उसके द्वारा हम उद्धार का यह जो उपहार है वो पा सके हैं। And Father, help us to appreciate the knowledge of Jesus Christ. और पिता, हमें कृपा दे ताकि हम यीशु मसीह का ज्ञान जो है उसको हम सराहना कर सके। In Jesus' mighty name we pray, amen. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। We bless you all and we hope you have a wonderful week and we will see you next week.
और प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारी आशा है कि आप सभी का एक अच्छा सप्ताह था और हम मिलेंगे अगले सप्ताह में। We remind you again that we have every day a devotional at 8 in the morning and 11 o'clock at night. और आप सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हर दिन का हमारा जो है मनन होता है, प्रार्थना भक्ति होती है सुबह 8 में और सुबह 8:30 बजे और रात को 11 बजे। No, 8 o'clock in the morning and 11 o'clock at night. और 8 बजे सुबह और 11 बजे शाम को। This is a Central European time. और यह सेंट्रल यूरोपियन टाइम है। So it's only 5 minutes, so you can log in through our social media and you will be blessed. और यह सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना होती है। आप अपने सोशल मीडिया के द्वारा लॉग इन कर सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।